नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। देखिए, राजस्थान में इन दिनों कमीशन खोर विधायकों की चर्चा जोरों पर है। दरअसल एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें 3 विधायक के वीडियो आए और वो वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए, उसके बाद अब विधायकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसमें समस्या ये है कि ये तीनों विधायक किसी एक पार्टी के नहीं हैं। एक कांग्रेस से हैं, एक बीजेपी से हैं और एक हैं निर्दलीय। तो अब पार्टी के जो आरोप प्रत्यारोपों वाला दौर हम देखते हैं वो इस मामले पर भी लागू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर एक पार्टी का विधायक, मतलब कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी इसमें शामिल है। अब इसको लेकर सवाल ये हो रहा है कि भाई क्या इन तीनों विधायकों पर कोई कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी, इनकी बर्खास्तगी होगी। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि जब इन विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन वायरल हुआ, उसी दिन सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी भ्रष्टाचार को लेकर एक बयान दे रहे थे। अब उनके इस बयान को भी इस भ्रष्टाचार से जोड़ के, इस स्टिंग वायरल से जोड़कर जोड़ा जा रहा है। तो पहले सुनिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये बयान, और उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा वो भी आपको साथ ही साथ सुनवा देते हैं, और फिर चर्चा करते हैं कि क्या वाकई राजस्थान में एक बार फिर उपचुनाव का बिगुल बजने वाला है, इन विधायकों की बर्खास्तगी होगी, और राजकुमार राउत जो कि सांसद हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन उससे पहले सुनिए ये बयान। तो क्यों चिंता कर रहे हो? जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ये जनता का पैसा है। ये जनता के पैसे को लूटने के लिए थोड़ी होता है। जनता का पैसा जनता के हित में लगे, आम व्यक्ति के हित में लगे, हमारे उन गरीब के हित में लगे, हमारे मजदूर के हित में लगे, हमारे किसान के हित में लगे, हमारी योजनाओं को लगे, जिसका लाभ हमारी जनता को मिले। लेकिन तुम तो उस पैसे को कहां ले जाते हो? भुगत रहे हैं, आगे भी भुगतेंगे। और ये मोदी है, छोड़ने वाले नहीं है। ये पहले ही कहा दिया उन्होंने, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खा लिया तो वापस निकाल लूंगा। कहीं भी चिंता मत करिए। आपको हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं। और आपने देखिए 2 साल के अंदर कोई भ्रष्टाचार हुआ? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 11 साल हो गए, कोई भ्रष्टाचार हुआ क्या? क्योंकि हम जनता के बीच में रह करके काम करते हैं। हमने मांग करी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, JP नड्डा जी, अमित शाह और इधर मुख्यमंत्री भजनलाल जी से, और इनके जो बीजेपी के नेता हैं, कि भाई आप इसमें कार्रवाई करें, इन विधायकों के खिलाफ इनको पार्टी से निकालें। और सबसे बड़ी बात, देवनानी जी से भी हम लोगों ने बात करी कि आप इनकी सदस्यता रद्द करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो प्रथम दृष्टया FIR दर्ज हो, इनकी गिरफ्तारी हो, और गिरफ्तारी के बाद जल्दी इस मुकदमे की सुनवाई हो, ताकि आइंदा से कोई भी चुनाव जनप्रतिनिधि ऐसी हिमाकत नहीं करे। खुला भ्रष्टाचार का खेल, और ये दोनों पार्टियों के विधायकों ने जो खुल के ये खेल किया। लोकसभा चल रही है और इन्होंने निश्चित रूप से सारे नेताओं को शर्मसार किया। हमारे इलाके खींवसर को शर्मसार किया, नागौर को शर्मसार किया, जहाँ जहाँ से वो जीत गए उन सबको शर्मसार किया। और अब लोग इस बात का जवाब मांग रहे हैं, साहब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं भी सरकार से मांग करता हूँ इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो, और इनकी गिरफ्तारी हो, तीनों विधायकों की, और जो इनके पति और जो पैसे देने वाली जो टीम बताई बेटे की, इस गिरफ्तारी को हम लोकसभा के अंदर इस मामले को कल मौका मिला निश्चित रूप से उठाएंगे। तो देखा आपने कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, और उसी दिन सोशल मीडिया पर और राजस्थान के सियासी गलियारों के साथ ही राजस्थान की सड़कों पर 3 विधायकों के कमीशन खोरी के वीडियो वायरल होते हैं, जहां पर वो विधायक निधि का पैसा खर्च करने के लिए सामने वाले से कमीशन की मांग करते हैं। अब इसको लेकर ना तो कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, ना बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, क्योंकि दोनों के ही एक एक विधायक जो है इस मामले में फंसे हुए हैं। हाँ, हनुमान बेनीवाल जो कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे की ताल ठोक रहे हैं, वो जरूर अब पूरी तरीके से हमलावर है, और उन्होंने मांग करी है कि भाई इन तीनों विधायकों पर न केवल FIR दर्ज हो, बल्कि इन पर बर्खास्तगी की कार्रवाई भी की जाए। अब इसी बीच राजकुमार राउत जो कि BAP से सांसद हैं, क्योंकि उनके भी एक विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनको भी जेल जाना पड़ा था, बाद में जमानत हुई थी, वो सदन भी गए थे। उन पर भी ये हो रहा था कि क्या भाई वो बर्खास्त किए जाएंगे।
लेकिन फिलहाल उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब क्योंकि ये 3 विधायक हैं, अब इसमें सरकार के भी एक विधायक हैं, तो इसलिए मामला थोड़ा सा पेचीदा होता जा रहा है। तो देखिए, अब जिन जिन विधायकों के नाम हैं उनमें सबसे पहला नाम है रेवंत राम डांगा, जो कि खियूसर से जीते हैं। पहले हनुमान बेनीवाल के साथ हुआ करते थे। 2023 विधानसभा चुनाव में उन्होंने साथ छोड़ दिया था। उसके बाद जब उपचुनाव की बारी आई खियूसर की, तो बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया और वो हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हरा कर विधायक बने। अब हनुमान बेनीवाल का कहना है कि भाई जब तक हमारे साथ थे, 20 सालों तक उनकी पत्नी प्रधान रही, वो प्रधान रहे, तो तब तक तो ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि उनको कमीशन खोरी करनी थी, इसलिए उन्होंने हमारा साथ छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया। और देखिए 2 साल भी पूरे नहीं हुए कि उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे। और ये कोई ऐसा पहली बार नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने यहाँ तक कहा कि भाई देखिए, विधायक सर कुछ कह रहे हैं क्या? अब हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि देखिए, विधायक बनने के बाद से 4 या 5 बार ऐसे मामले आ चुके हैं जिस पर रेवंत राम डांगा कटघरे में खड़े हुए हैं, सवालों के घेरे में। उसी तरह अब कांग्रेस की तरफ से हैं अनीता जाटव, उनके नाम के तो हिंडोली में पोस्टर तक लग गए। वो बात अलग है कि बाद में वो पोस्टर उतरवा दिए गए और एसडीएम ने कहा कि पता नहीं किसने पोस्टर लगाए थे, लेकिन वहाँ पर भी ये लगा कि भाई कमीशन खोर गद्दी छोड़ के उनके पोस्टर लगे। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तीसरी हैं रितु बनावत। क्या रितु बनावत ने इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मीडिया के जरिए अपनी सफाई रखने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने बाकायदा इस पर जो है एक्शन लेने का मन बना लिया है, रेवंत राम डांगा को 3 दिन का समय दिया गया है जवाब देने के लिए। अनीता जाटव को भी 3-4 दिन में जवाब देना है कि भाई ये जो चीज़ें वायरल हो रही हैं इस पर आपका क्या कहना है और आप इस पर सफाई दीजिए। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बाकायदा ट्वीट करते हुए, पोस्ट करते हुए इस पूरे मामले पर जांच के लिए बोल दिया है। तीनों एमएलए के जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज करने के लिए बोल दिया है। तो अब इन 3 विधायकों की तिकड़ी ने राजस्थान में एक बार फिर सियासी पारा जो है गरमा दिया है। अब चर्चा ये है कि भाई क्या इनकी बर्खास्तगी होगी और क्या एक बार फिर उपचुनाव होंगे। हनुमान बेनीवाल पूरी तरीके से फायर मोड में है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो क्या फिर वो किस रूप में अब सामने आएंगे, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि हनुमान बेनीवाल भले ही उनका प्रतिनिधि विधानसभा में इस वक्त नहीं हो, लेकिन वो पूरी तरीके से विपक्ष की भूमिका जरूर राजस्थान में सड़कों पर निभाते हुए दिख रहे हैं। तो अब इतने बड़े मामले को लेकर क्या हनुमान बेनीवाल सड़क पर उतरेंगे, मोर्चा संभालेंगे कि हाँ भाई इन तीनों विधायकों को बर्खास्त किया जाए, निष्कासित किया जाए सदन से। उनका तो यहाँ तक कहना है कि भाई इन विधायकों ने सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी हमारा नाम खराब किया है। अब जब मैं दिल्ली जाऊँगा तो दिल्ली में किस मुँह से दिखाऊंगा कि भाई राजस्थान में आपके यहाँ के विधायक ऐसा काम करते हैं। तो एक तरीके से तीनों विधायकों के वायरल वीडियोज़ ने कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन हाँ, राजस्थान के सियासी गलियारों में फिलहाल ज़रूर जो है हड़कंप मचा रखा है और देखना ये है कि भाई इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। जांच में वो दोषी पाए जाते हैं या निर्दोष साबित होते हैं, और अगर दोषी पाए जाते हैं तो फिर उनकी बर्खास्तगी पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय के साथ पता चलेंगी। लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिस तरीके से सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्शन फिलहाल जांच बिठाई है उनके बारे में आपका क्या कहना है वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।